Good morning, everyone. Today we continue our second chapter, Indian Economics 1950 to 1990, and topic is Goals of 5-year plans. The 5-year plans has been concerned with the remove of economic backwardness of the country and to make Indian डेवलपिंग कंट्री। जो हमारे गोल्स थे 5-year प्लान के वो क्यों बने थे? बेसिक पॉइंट था, मेन पॉइंट था हमारा उसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करना। ओके, द 5-year plans हैज आल्सो टेक केयर ऑफ एंश्योर दैट वीकर सेक्शन। उसमें 5-year प्लान जो बनाया गया उसमें देखा गया कि जो हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए, उनकी कैसे प्रोग्रेस कराई जाए, ये भी हमारा मेन टॉपिक था 5-year प्लान के अंदर। Next is the first 5-year plan was launched for a period starting from 1st April 1951 and end on 31st March 1956. As we already discussed about कि जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1st अप्रैल 1951। ये आपको याद रखना है, 1st अप्रैल 1951 और एंड कब हुआ था हमारा? 31st मार्च 1956। ईच 5-year प्लान लिस्ट द बेसिक गोल। बेसिक गोल क्या होते हैं? जो जितने भी 5-year प्लान हमारे बने, जैसे हम बोल सकते हैं बेसिक गोल्स या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स क्या आते हैं उसके अंदर? बेसिक गोल्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट विच सर्व्ड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन प्लानिंग। द बेसिक गोल्स आर, हम लोग बोल सकते हैं बेसिक गोल या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसे लॉन्ग टर्म गोल। पहला था ग्रोथ। हमारी ग्रोथ कैसे होगी अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ। सेकंड वन इज मॉडर्नाइजेशन, नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिलायंस एंड लास्ट वन इज इक्विटी। ये सारी चीज़ों को हमें लेके चलना था अपने जितने भी हम 5-year प्लान बना रही थी हमारी प्लानिंग कमीशन, जिसे रिसेंटली नाउअडेज हम बोलते हैं नीति आयोग। जितने भी प्लान बना रही थी उनके 4 बेसिक रूल्स कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस काम को करना शुरू किया था, प्लानिंग करना शुरू की थी। पहली थी जिसमें ग्रोथ, दूसरी थी मॉडर्नाइजेशन, तीसरी थी सेल्फ रिलायंस एंड लास्ट थी हमारी इक्विटी। फोर्थ वन इज इक्विटी। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ किसके क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है एंड इक्विटी क्या है। ग्रोथ फर्स्ट इज ग्रोथ। द स्टैग्नेशन during the British rule forced the plans to make economic growth as the first and foremost objective of इंडियन प्लान। जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बना, वो था ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजिंग द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ कंट्री। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ हमारी होती है, ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी, हमारी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना, उन आउटपुट गुड्स के एज वेल एज सर्विसेज के आउटपुट विद इन अ कंट्री हमारे ज़्यादा बढ़ने चाहिए। हमारे जितने भी जो भी चीज़ हम यूज़ करें अपनी कंट्री में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, जिससे अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी और अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, अपने इंडिया का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ये था मेन मोटिव ग्रोथ का। ग्रोथ के पीछे क्या होता है? Growth refers to increase the country's capacity to produce the output of goods and services within the country, अपनी कंट्री के आउटपुट को बढ़ाना। ठीक है। गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है? तो इसके लिए गुड इंडिकेटर क्या होता है हमारा? गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हम लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इज स्टडी इंक्रीजिंग इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने शॉर्ट फॉर्म में कई बार सुना होगा, न्यूज़ में भी, जीडीपी। ओके, ये हमारी क्या होता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है कि किसी भी इकोनॉमी में कैसी ग्रोथ हो रही है। जीडीपी। What is GDP? GDP refers to the market value of all the final goods and service produced in a country during a period of 1 year. GDP क्या होती है? GDP होती है जो सारे गुड्स की वैल्यू, ऑल द फिनिश्ड गुड्स, सबसे पहले हमें चीज़ें याद रखनी है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जितने भी फिनिश्ड गुड्स हमारी कंट्री के अंदर बन रहे हैं एक साल के अंदर, वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिनिश्ड गुड्स मतलब वो अभी भी कोई भी बाउंड्री लाइन के प्रोसेसिंग में नहीं है, किसमें? वो फिनिश हो चुके हैं, मतलब बन के कंप्लीट हो चुके हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं फाइनल गुड्स की, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था ग्रोथ का? नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक?
5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट था मॉडर्नाइजेशन। Modernization in Indian planner have always recognized the need of modernization of society to rise the standard of living। देखो पहला हमारा क्या था गोल, पहला था हमारी को जीडीपी में ग्रोथ करना, जीडीपी को इंक्रीज करना, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना। दूसरा क्या हुआ, हमें नई से नई अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आनी थी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या था, हम जितने भी बैकवर्ड होते जा रहे थे टेक्नोलॉजी के स्टडी में, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, तो हम उस टेक्नोलॉजी को लेके आना। मॉडर्नाइजेशन does not only refers to the technology, it's also refers to the standard of living। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें रहन सहन का तरीका, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना था, बढ़ाना था इंडिया की पॉपुलेशन का। और हमारे पास क्या था, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कर सकते थे हम मॉडर्नाइजेशन के लिए। चेंज इन सोशल आउटलुक में, जो हमारे सोसाइटी की जो थिंकिंग थी उसमें चेंजेस लाके भी हम क्या कर सकते थे, मॉडर्नाइजेशन कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिलायंस। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्ट इज टू मेक इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट। ठीक है, उसमें क्या था, सेल्फ रिलायंस। द नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर नेशन। हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे। मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा 5 ईयर प्लान में जो रखे गए थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस का मतलब जितना ज़्यादा हो सके हम अपनी कंट्री की चीज़ों को यूज़ करें, बाहर के चीज़ों को इंपोर्ट ना करके हम क्या करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, जिससे हमारी कंट्री की गुडविल बढ़ेगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। और लास्ट वन इज इक्विटी। Equity now growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which peoples are living. A country can have high growth, the most modern technology develop in a country itself and also have most people live in poverty। ठीक है, क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग पॉवर्टी में रह रहे थे। जैसे जो अमीर थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, वो पैसे वाले होते जा रहे थे। गरीब क्या हो रहे थे, और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, उन पर काम कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी करने को। तो इसमें क्या करना था, हमें रेशियो को मेंटेन करना था, सारे के सारे कैसे रहें, ना कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जाए या बहुत ज़्यादा गरीब होता चला जाए, हमें इक्वली लोगों को लेके आना था, एक जैसा लोगों को करना था, बनाना था। तो ये हमारे फोर हमारे मेन मोटिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे। जब हमने 5 ईयर प्लान को बनाना शुरू किया, उनके बारे में सोचना शुरू किया हमारी प्लानिंग कमीशन ने। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, बेसिक गोल्स क्या थे, ग्रोथ, modernization, self reliance and equity। Next topic we will discuss in our next video।